अगला क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 2.1 का दूसरा देखा जाए, जो कि आपके व्हाइट बोर्ड पे दिया गया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, ठीक है, यानी वास्तविक संख्या को सिद्ध करना है कि ये समुच्चय आर में जो है ये दे रखा है। आर इस प्रकार है कि x, b सच दैट a लेस इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो क्या है स्वतुल्य है, न तो सममित है, न क्या है ये संक्रामक है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके। ये जितना ये लिखे हैं आप लोगों के सामने, सब क्या है वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये कंडीशन दे रखा है r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a लेस इक्वल टू b स्क्वायर है। ठीक है, तो देखा जाए स्वतुल्य संबंध देखा जाए, ठीक है ना। तो स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन है कि प्रथम घटक द्वितीय घटक के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लेंगे, पहले घटक 1 ले लेंगे और दूसरा घटक 2 ले लेंगे। देखेंगे यहाँ पे a बराबर 1 b बराबर 2 है, तो इस कंडीशन को देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, फेल हो जाएगा, कंडीशन फेल हो जा रहा है, तो इसलिए हम कह देंगे स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, सममित संबंध देखा जाए, इसमें जो है ऐसा कंडीशन रहता है x कामा y आर में है तो y कामा x भी किसमें आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सममित है। तो क्या लेंगे हम, दो वास्तविक संख्या अंक ले लेंगे। ठीक है, 1 कामा 2, तो कंडीशन देखते हैं क्या है, ये लेस इक्वल टू बी स्क्वायर है। तो प्रथम घटक ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे 2 है, तो ये लेस इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ले लेंगे, एक 2 जो है प्रथम घटक पे और प्रथम वाला जो घटक दूसरे घटक पे चला आएगा, तो बी ए जो है 2 हो जाएगा और बी जो है 1, तो ये भी कंडीशन फेल हो गया। ये जो है ये तो 4 से छोटा है लेकिन बराबर नहीं हो सकता, ये 2 से क्या है बड़ा तो हो ही नहीं सकता, यही कंडीशन फेल हो गई। ये क्या सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक संबंध के लिए ये कंडीशन है x कामा y आर में होना चाहिए, y कामा z किसमें आर में है, तो x कामा z भी किसमें होना चाहिए, z में होना चाहिए। तो हम जो है x प्रथम घटक 1 ले लिए और द्वितीय घटक जो है 2 ले लिए हैं। इस कंडीशन को देखेंगे क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। ठीक है ना, अब जो है यहाँ पे 2 और तीसरा कोई 3 ले लें हम। ठीक है, और देखे कंडीशन ये 2 लेस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है, तो क्या लिया जाए 1 और 3 ले लिया जाए। देखा जाए 1 लेस इक्वल टू 9, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, कंडीशन फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है ना, संक्रामक संबंध नहीं है। आप लोग इसको नोट कीजिए और इसी क्रम में जो है तीसरा सॉल्व किया जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप जो है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब जो है तीसरा सॉल्व किया जाए, क्या कह रहा है वो, आप लोग जो भी त्रुटि आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर जो है सुधार किया जाएगा। देखा जाए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है जांच कीजिए। क्या करना है, जांच करना है। कह रहा है जांच कीजिए कि तीसरा है, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या जांच कीजिए कि क्या समुच्चय जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर जो है
इस प्रकार है ए कामा बी सच दैट बी जो है ए प्लस 1 के जो है ये बराबर है, कंडीशन दे रखा है द्वारा परिभाषित संबंध परिभाषित संबंध परिभाषित संबंध आर जो है स्वतुल्य सममित या संक्रामक है ठीक है ना, ये कंडीशन है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ये जो है में किसमें आर जो है ये ए कॉमा बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित या संक्रामक है कि नहीं है। ठीक है ना, इसको जो है सॉल्व किया जाए कैसे हो, ये जो है देखा जाए कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए, देखा जाए। देखिए ये समुच्चय दे रखा है, समुच्चय में जो है अवयव है 2 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और इसमें कंडीशन दे रखा है आर जो है इसमें, इसको जो है यहां लिखते हैं कंडीशन आर जो है ये इस प्रकार ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, तो देखा जाए इसमें जो है ये कंडीशन जो है अगर है तो स्वतुल्य सममित और संक्रामक है कि नहीं है। ठीक है, पहले इसका क्रमित, इससे जो है क्रमित युग्म निकालते हैं। ठीक है, अगर 1,1 फिर से क्या हो 1,2 फिर से जो है ये आ जाएगा 1,3 1,4 फिर से जो है 1,5 फिर से 1,6। ठीक है, अब जो है ये आ जाएगा 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। ठीक है, 3 का ये अगला है 3,1 3,2 फिर से 3,3 और फिर से हो जाएगा 3,4 फिर से हो जाएगा 3,5। ठीक है, अगला हो जाएगा ये 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। ठीक है, ये आसान रहेगा जो है ये बताना स्वतुल्य सममित और संक्रामक, इससे जो है क्रमित युग्म अगर ज्ञात कर लिया जाएगा तो। ठीक है ना, अब जो है ये हो जाएगा ये 4 का हो गया 5 5,1 फिर से जो 5,2 फिर से जो 5,3 फिर से जो है 5,4 फिर से जो है 5,5 फिर से 5,6। ठीक है, इसके बाद से जो है 6,1 6,2 6,3 ऐसे जो है रखते जाएंगे 6,4 6,5 6,6 बहुत बड़ा बन गया। ठीक है ना, तो देखा जाए ये कंडीशन फॉलो कर, पहले इसको ले लिया जाए। पहले क्या दिखाना है इसमें सममित संबंध दिखाना है। ठीक है ना,
तो समित संबंध के लिए कंडीशन बताएं, प्रथम घटक द्वितीय घटक के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समित संबंध होगा, ठीक है ना। तो पहला ये क्या है, ये जो है 1,1 है, इसमें 1,1 ये तो आर में है, ठीक है। ये भी हो जा रहा है, एक ये हो गया 1,1 हो गया, फिर से इधर जो है 2,2 है, फिर से जो है 3,3 है तो हम कह देंगे समित संबंध है। यहाँ से 2,2 भी है, यहाँ पे ये रहा, फिर से जो 3,3 है, ये सब किसमें है, आर में है, ठीक है ना। एक मिनट, इसका ये कंडीशन तो भी दिखाना है ना, ठीक है। तो इसको जो है सॉरी, यहाँ से देखिए ये कंडीशन दिखाना है। ये जो कंडीशन दे रखा है b = जो है a+1, ठीक है ना। पहला लेंगे 1,1 लेंगे और रखेंगे, यानी a है और a b है। प्रथम घटक 1 है, द्वितीय घटक भी 1 है, ठीक है ना। तो रखेंगे यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा, यानी a बराबर 1 और b बराबर जो भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे b बराबर 1 है, तो 1 बराबर a बर b बराबर 1 है, +1 बराबर 2 हो जाएगा 1, ये बराबर होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये भी जो है किसी में आर में होना चाहिए, लेकिन कहाँ है ऐसा, नहीं, कंडीशन नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है ना। एक और घटक ले लिया जाए, 2,2 ले लिया जाए, तो यहाँ से जो a बराबर 2 है, b बराबर भी 2 है, ठीक है। तो ये देखा जाए कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। ये b बराबर a+1 है, तो b इसमें जो 2 है और a भी 2 है +1, ये भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये भी बराबर नहीं हो सकता। एक और ले ले घटक यहाँ से, तो लेते जाएंगे तो यह बराबर नहीं, इसलिए हम कह देंगे यहाँ से समित संबंध नहीं है, ठीक है ना। समित संबंध नहीं है। दूसरा देखा जाए, सममित है कि नहीं, सॉरी, ये तो स्वतुल्य है, ये जो है स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध है ये, ठीक है। अब इसके बाद से सममित है, समित संबंध गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है। ये जो है स्वतुल्य के लिए है, ठीक है। और समित के लिए देखा जाए, समित के लिए कंडीशन ऐसा होता है x, y आर में होना चाहिए और y, x भी आर में होना चाहिए, ठीक है ना। देखा जाए इसमें से 1,1 पहले किया जाए, 1,1, ठीक है। और ये जो कंडीशन दे रखा है b बराबर a+1, ठीक है। तो b इसमें कितना है, 1 है और a भी 1 है, तो 1 बराबर 1+1, ये तो कतई बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा ले लिया जाए, 1,2 ही ले लिया जाए, ठीक है। अब 1,1 अगर इसका क्या करेंगे, प्रथम घटक को पहले और द्वितीय घटक को पहले दूसरा स्थान पर रखेंगे तो यही बनेगा 1,1 बनेगा। तो ये भी जो है इस कंडीशन को नहीं फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो एक और ले लिया जिसमें ऐसे, मान लीजिए पहले जो ले लिए हम 1,2 ले लिए, ठीक है, और 2,1 ले लिए, ठीक है। इसमें है ये रहा, ठीक है, और ये रहा, ले लिया जाए, यानी a बराबर 1 है और b बराबर जो है 2 है, ठीक है। देखा जाए कंडीशन जो है ये b = a+1, ठीक है। तो b जो है 2 है और a जो है 1 है, ये तो फॉलो कर लिया, ठीक है, दोनों बराबर हो गया। अब ये जो है ये 2 हो जाता है, b जो है 1 हो जाता है। देखा जाए 1 बराबर, ये जो 2 है 1 और ये 1 तो रहेगा, 3 हो गया 1, ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो है समित नहीं है,
ठीक है ना, इसलिए हम कह सकते हैं समित नहीं है। ठीक है, और संक्रामक देखा जाए है कि नहीं है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और संक्रामक भी देख लिया जाए। आई होप आप लोग जो है इसको नोट कर लिए होंगे। अब जो है इसको इरेज करते हुए संक्रामक संबंध जो है देख लिया जाए वो कैसे है। ठीक है, तीसरा जो है कंडीशन संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध के लिए जो है ऐसा कंडीशन होना चाहिए x कामा वाई आर में अगर है, y कामा जेड भी किस में आर में है, तो x कामा जेड भी आर में होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो संक्रामक होगा। तो इसमें से जो है पहले 1 कामा 1 ले लिया जाए। ठीक है, तो a बराबर 1, b बराबर भी 1, b बराबर a प्लस 1 कंडीशन को ही तो फॉलो करते ही नहीं करेगा 1 ये 1। ठीक है, तो बराबर हो ही नहीं सकता ये। फिर से जो है फिर ले लिया जाए 1 कामा 2 ले लिया जाए। ठीक है, तो a बराबर 1 है, b बराबर 2 है। ठीक है, तो देखा जाए इस कंडीशन को फॉलो कर नहीं कर रहा है। ठीक है, b जो है 2 है और 1 जो है 1, ये तो ठीक है सही है, लेकिन क्या इसमें जो है 1 कामा 2 भी आर में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए, b बराबर a प्लस 1, तो b जो है इसमें b जो है 2 है और 1 जो है ये हो गया 1 हो गया ये b 2। ठीक है, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है, b 2 है और a जो है 1 है। इसको जो है हम ये नॉन लेते हुए हम यहाँ पे ले लेंगे, तो ये तो कट गया। ठीक है ना, बट 1 कामा 1 1 कामा 2, यहाँ पे जो है 2 कामा जो है ये रहा 1 कामा 2 कामा जो है ये हो गया एक्स वाई वाई जेड। ठीक है, तो 1 कामा। ठीक है, ये तो कंडीशन फॉलो कर ले रहा है। यहाँ जो है 1 हो जाएगा 1 कामा 2। ठीक है ना, तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 हो गया। तो देखा जाए b इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है ना, तो b जो है इसमें 2 है और a जो है 1 1, ये तो हो गया बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि यह क्या है, संक्रामक संक्रामक संबंध है। ठीक है ना, संक्रामक संबंध है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब जो है आगे बढ़ते हुए जो चौथा सॉल्व किया जाएगा तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। आई होप आप लोग जो है इसको नोट कर लिए होंगे। अब जो है चौथा सॉल्व किया जाएगा, देखा जाए कि वह क्या क्या कह रहा है। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा कह रहा है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि चौथा सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि आर में सिद्ध कीजिए कि आर में कि आर जो है आर में आर इस प्रकार है ए कामा बी सच दैट ए लेस इक्वल टू बी। ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है, पर द्वारा परिभाषित संबंध, इसके द्वारा परिभाषित संबंध
परिभाषित संबंध आर जो है ये आर जो है ये स्वतुल्य संबंध आर जो है स्वतुल्य तथा संक्रामक, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है, किंतु सममित नहीं है, किंतु सममित नहीं है। ठीक है ना। तो ये रहा आप लोग के सामने एक क्वेश्चन चौथा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, यानी ये जो कंडीशन दे रखा है, द्वारा परिभाषित संबंध जो है स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु ये सममित नहीं है। ठीक है ना। देखा जाए, ठीक है। कोई स्वेच्छा से हम जो है यहाँ पे समुच्चय लेकर के सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, ये आर जो है रियल नंबर में आर इस प्रकार है, ए लेस इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सममित नहीं है। ठीक है। आर से मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या भी बताए हैं, जो क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वास्तविक होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 भी हो जाएगा, 3 1/4 2/5। ठीक है। -1 -2 -3, ये जो है वास्तविक संख्या है। ठीक है ना। तो पहला जो है इसमें स्वतुल्य देखा जाए है कि नहीं है, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए जो है प्रथम घटक द्वितीय घटक के बराबर होना चाहिए, तो स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें से कोई दो अवयव लेते हैं 1, 2, वास्तविक संख्या है, लेकिन ये दूसरी प्रथम घटक द्वितीय घटक के बराबर नहीं है। ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता है कि ये जो है 1, 1 ये भी तो वास्तविक संख्या है। ठीक है ना। फिर से जो है 2, 2 ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी आर में मिल रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं, और ये प्रथम घटक द्वितीय घटक के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है ना। अब जो है हम वास्तविक संख्या का जो समुच्चय बनाएंगे, तो जैसे बात 1, 1 आएगा, 2, 2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है। सब के सब किसमें मिलेंगे, आर में मिलेंगे। ठीक है। इसलिए हम कह देंगे क्या, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है। दूसरा जो है सममित संबंध, सममित संबंध। ठीक है ना। लेकिन एक बात और है कि इस कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना। कंडीशन को भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है ना। देखा जाए, अगर क्या ए लेस इक्वल टू बी, ठीक है ना, अगर 1 लेते हैं लेस इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये क्या होता है, 1 जो है 1 के बराबर तो होता है। ठीक है ना। लेकिन खुद से खुद जो है ये बड़ा तो हो नहीं सकता, लेकिन ये कंडीशन क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। ठीक है। ये 2 लेस इक्वल टू 2,
ये भी है, लेकिन बराबर तो है ये, इसलिए हम कह सकते हैं क्या समतुल्य है, होगा ये। ठीक है, और दूसरा सममित देख लिया जाए। सममित के लिए जो है x, y जो है r में होना चाहिए, ठीक है ना, और y, x भी जो है r में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम समुच्चय ले लें अगर हम ये 1 ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा ही। लेकिन इसको जो है दूसरा ले लिया जाए घटक, इसमें जो है क्रमित युग दूसरा ले लिया जाए ये, अगर 1, 2 ले लिया जाए। ठीक है, 1, 2 1 ए जो है 1 है और बी जो है 2 है। ठीक है ना, इस कंडीशन को देखा जाए ए लेस इक्वल टू बी, तो ए 1 है, लेस इक्वल टू बी कितना 2 है। 1 जो है 2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, बराबर नहीं हो सकता, इसलिए और एक और ले लें हम 2, 1 ले लें। ठीक है ना, तो ये 2 हो जाएगा और बी जो है 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से हो जाएगा ये ए लेस इक्वल टू बी। ठीक है ना, तो ये 2 लेस इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस कंडीशन को कोई फॉलो ही कर ही नहीं रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह सममित सममित नहीं है। ठीक है ना, सममित नहीं है। तीसरा कंडीशन देखा जाए, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध है कि नहीं, इसमें जो संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होता है x, y बिलोंग टू r, y, z बिलोंग टू r, और x, z भी जो है r में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध होगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या ले लिया जाए, पहले जो है इसमें ले लिया जाए 1, 2, ठीक है, और 2, 3, और 1, 3 भी जो है सब किसमें मिलना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो कंडीशन भी तो देखा जाए इसमें 1 लेस इक्वल टू ये बी है। ठीक है ना, तो ये हो जाए 1 लेस इक्वल टू बी, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 लेस इक्वल टू 3। ठीक है ना, और 3 लेस इक्वल टू 1 लेस इक्वल टू 3। ठीक है, इस कंडीशन को तो फॉलो कर नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, लेकिन इसमें कह रहा है कि स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ठीक है ना, तो इसको जो है संक्रामक दिखाना है, कैसे है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि ए लेस इक्वल टू बी। ठीक है ना, तो जो है इसमें हम ले सकते हैं 1, 1, ठीक है, फिर से जो है हो जाएगा ये 1, 2, फिर से जो है ये हो जाएगा 1, 1, 1, 2 ये एक्स हो गया, वाई हो गया। ठीक है, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है ना, अब जो है यहाँ से एक्स, जेड होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से 1, 2 ही ले सकते हैं। ठीक है ना, तब भी जो है यहाँ पे कंडीशन नहीं होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे कंडीशन को होल्ड करना चाहिए ए लेस इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये तो होल्ड कर है 1 लेस इक्वल टू 1। ठीक है, तो बराबर है, लेकिन 1 लेस इक्वल टू 2। ठीक है, तो बराबर है नहीं, लेकिन ये कंडीशन ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको यहां लिख देंगे हम, यह संक्रामक संबंध है। ठीक है ना, क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, जो भी त्रुटि है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी होप के साथ जय हिंद साथियों, और जो है अगले वीडियो में मिला जाएगा।